देखिए, इस समय प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। वो परेशान इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि भर्ती का परिणाम निकलवाना है या किसी भर्ती का जो तारीख है वो जारी करवानी है। वो परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस समय 5 भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसमें फॉरेस्ट भर्ती, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी और लैब असिस्टेंट भर्ती है। इन भर्तियों की अगर बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एक नया नवाचार शुरू किया गया है। वो नवाचार है ओटीआर में दस्तावेज अपलोड करने का। अब इस नए नवाचार में इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं कि अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास दिन में सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप पर और फोन पर हमें अपनी समस्याएं भेज रहे हैं कि आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छोटी सी भी गलती होने की वजह से आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी ने अपना पिन कोड तक गलत डाल दिया है तो भी आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है, तो वहीं जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो पा रही। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार हमें मैसेज किया जा रहा है और ये मांग उठाई जा रही है कि कर्मचारी चयन बोर्ड इन समस्याओं का समाधान करे, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ओटीआर में किसी तरह की समस्या आ रही है। अभ्यर्थी हर दिन सैकड़ों मैसेज कर्मचारी चयन बोर्ड को कर रहे हैं, उनको ईमेल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी तक जो आवेदन प्रक्रिया हुई है वो बहुत ही कम हुई है। यहां तक कि एलडीसी भर्ती, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 7 से 8 लाख आवेदन आएंगे, उस भर्ती में भी अब तक यानी कि लगभग 13 दिन में 1 लाख से ऊपर ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने आवाज तेज कर दी है कि जल्द से जल्द ओटीआर में जो समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाए, जिससे अभ्यर्थी आवेदन जो है वो पूरा कर सके। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड से एजुकेशन नगरी के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओटीआर की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, जिससे अभ्यर्थी आराम से, आसानी से आवेदन कर सके। हालांकि ओटीआर का जो उद्देश्य यह था कि जो दस्तावेज हो वो पहले ही अपलोड हो जाए और जब भर्ती में कोई अभ्यर्थी सफल हो, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में वो शामिल हो, तो ओटीआर से उन दस्तावेजों का मिलान करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब ये ओटीआर की समस्या अभ्यर्थियों के आवेदन में ही बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक इस समस्या का समाधान कर पाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।